अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यासिर अली और आज हम बात करेंगे कि हमें कौन सा बर्ड रखना चाहिए। तो देखिए, मैं बेसिकली आपको ये क्लियरली बता दूं कि हमें हमेशा वही बर्ड रखना चाहिए जो हमें पसंद हो और हम उसी को रखें, क्योंकि देखिए आप मेहनत उसी पे करेंगे, फोकस उसी पे करेंगे, ख्याल उसी का ज़्यादा रखेंगे जो आपकी पसंद का होगा। अगर आप किसी और की पसंद के बर्ड रखेंगे तो कभी भी आप उसका उस तरह से ख्याल नहीं रखेंगे जिस तरह आप उस बर्ड का रख सकते हैं जो आपको पसंद होगा। तो हमेशा मेरी यही ख्वाहिश होती है कि मैं वो बर्ड रखूँ जो मुझे पसंद है, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या नहीं है। फर्स्ट प्रेफ़रेंस यही होनी चाहिए हर किसी की कि वही वही बर्ड रखे, क्योंकि उसने अगर हॉबी करनी है तो वो वही बर्ड रखे जो उसको पसंद है, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ आपने बर्ड रखना है कि उससे कुछ कमाई भी हो, तो ऐसा बर्ड रखें जो आपको सेल करने में आसानी हो, आपकी अप्रोच में हो, आपके लिए ईज़ी हो कि आप उसको सेल कर सकें। तो देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सा बर्ड रखना है, कौन सा नहीं रखना। किसी ने कह दिया लव बर्ड रखने हैं, आपने लव बर्ड रख लिया। किसी ने कहा कि जी आप एग्ज़ी रख लें, आपने एग्ज़ी रख लिया। किसी ने कहा कॉकटेल्स रख लें, आपने कॉकटेल्स रख ली। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमेशा वो चीज़ रखें जो आपको पसंद है। क्योंकि अगर आप अपनी पसंद वाली चीज़ नहीं रखेंगे तो आप उस तरह से मेहनत नहीं करेंगे और सारी ज़िंदगी दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे उन चीज़ों के लिए। और सपोज़ अगर आपने उसको एज़ अ बिज़नेस रखना है तो देखिए, बेसिकली मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ 3 स्टेप्स जो हैं या 3 तरह की ऑप्शंस या 4 तरह की ऑप्शंस मैं देता हूँ। पहली ऑप्शन ये है कि अगर सपोज़ आपने ऐसा बर्ड रखना है जो आप किसी के पास भी ले जाएँ और कहीं भी सेल हो जाए, तो आपने क्या करना है कि वो बर्ड लें जो ईज़िली मार्केट में सेल हो सकता है, जिस तरह कॉमन बजरी है, कॉमन कॉकटेल है, या लव बर्ड्स में जो कॉमन वैरायटी हैं जिस तरह फिशर है, पीच फेस है, या कॉमन लुटिनो है, या ग्रीन रिंगनेक्स हैं, या रॉ है। ये आपसे कोई भी बाय कर लेगा और ये एवर सेलिंग बर्ड्स हैं और आपको कोई इशू नहीं होगा, इवन दुकान वाला भी आपसे बाय कर लेगा। इसमें आपको किसी किस्म का कोई इशू फ़ील नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि मेरे पास रेयर बर्ड्स हों, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें कि आप ऐसे बर्ड रखें जो रेयर हों या यूनिक हों। बेसिकली एक्सपेंसिव होंगे, सेल भी कम होंगे, लेकिन जब भी सेल होंगे आपको हायर प्रॉफिट दे के जाएँगे और आपको फ़ायदा दे के जाएँगे। उसके लिए फिर आपको चॉइस करना है कि कौन सा बर्ड जो है वो अच्छा है, कौन सा रेयर है। क्योंकि रेयर बर्ड के शौकीन कम लोग होते हैं और ज़्यादा पैसे भी कम लोग लगाते हैं। हर बंदा नहीं बाय कर सकता। तो सेकंड ऑप्शन है रेयर बर्ड्स रखें अपने पास। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप रेयर बर्ड्स भी रखें और साथ ही साथ जो है कॉमन बर्ड्स भी रखें, ताकि कॉमन बर्ड से आपका खर्चा चलता रहे और जो रेयर बर्ड्स हैं उनसे आप प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए आपके पास इनफ रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास जगह होनी चाहिए, क्योंकि देखें कॉमन बर्ड्स और रेयर बर्ड बाय करने में या उनको फैसिलिटीज़ देने में आपका अच्छा खासा एक्सपेंडिचर आएगा, आपको अच्छी खासी जगह चाहिए होगी और आपको अच्छी खासी मेहनत भी करनी पड़ेगी, उनको खाने-पीने का ख़्याल भी रखना पड़ेगा, उनकी मेडिकेशन भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज़ भी होने चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, तभी आप लेके चल सकेंगे। और मेरे लिहाज़ से बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कॉमन बर्ड्स भी रखें और रेयर बर्ड्स भी रखें। अगर सपोज़ आप चाहते हैं कि सिर्फ़ आप बड़े बर्ड्स रखें, तो ये भी एक ऑप्शन है कि आप क्या करें कि जी आप रिंगनेक्स, रॉ, अफ्रीकन ग्रे वगैरह रख लें। क्योंकि ये बड़े बर्ड्स हैं, एक तो इनमें डिज़ीज़ जो है वो कम आती है और ये थोड़े से ज़्यादा जो है लेस वोलेटाइल होते हैं डिज़ीज़ के लिहाज से एज़ कम्पेयर टू यंगर बर्ड्स। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बड़े बर्ड्स को फिर ब्रीड करवाना भी उतना ही प्रॉब्लम है और उसमें स्पेशली जो ग्रे है, इसको अभी तो बेचना आसान है, लेकिन इनका शोर भी उसी लिहाज से ज़्यादा होता है और उसमें अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो हमेशा मैं फिर यही कहूँगा कि फर्स्ट प्रेफ़रेंस यही होनी चाहिए कि जो बर्ड आपको पसंद है वो रखें और लोगों की बातों में मत आके कोई बर्ड रखें। हमेशा वो बर्ड रखें जो आपको पसंद हो। और सपोज़ अगर आपने बिज़नेस के लिए रखना है तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आपको आया वो बर्ड चाहिए जो कोई भी ले सके, तो कोशिश करें कॉमन बर्ड्स रखें जो कहीं पे भी बिक जाएँ, कोई भी ले ले और सस्ते हैं। अगर सपोज़ आपने रेयर बर्ड्स रखने हैं और आप कैटेगरी वो चूज़ करना चाहते हैं तो फिर रेयर बर्ड्स रखें, वो महंगे भी होंगे, जब भी बिकेंगे आपको प्रॉफिट देंगे। अगर सपोज़ आपके पास रिसोर्सेज हैं, जगह है, टाइम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थर्ड कैटेगरी में आएँ जो सिर्फ जो बेसिकली रेयर बर्ड्स भी हैं और कॉमन बर्ड्स भी हैं। इसमें आप हर तरह के बर्ड्स रख सकते हैं और हर तरह के कस्टमर को डील कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको हर तरह का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। और जो फोर्थ कैटेगरी है कि नहीं जी सिर्फ मैंने बिग बर्ड्स रखने हैं, क्योंकि वो लेस वॉलेटाइल होते हैं एज अगेंस्ट टू डिजीज़, या एज लेस वॉलेटाइल होते हैं क्योंकि वो मरते कम हैं। तो आप फिर उनके लिए भी एक्सपीरियंस आपको डिफरेंट लेवल का चाहिए होता है, उनके लिए जगह सेपरेट चाहिए होती है, उनकी केयर सेपरेट होती है, उनका ख्याल, उनकी फीड, उनका सीड मिक्स, उनको ब्रीड कराना भी मुश्किल है
और उनमें से कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो आपको इजीली मिलते भी नहीं है, या जिनका जेंडर जज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो लेट काफ़ी टाइम के बाद जाके ब्रीड करते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने कौन सा बर्ड रखना है। अगर सपोज आपको इस वीडियो से आइडिया नहीं हुआ कि आपने कौन सा बर्ड रखना है, तो आप कमेंट्स में या नीचे, अगर सपोज आप व्हाट्सएप पे ये वीडियो देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, तो आप कमेंट्स में या नीचे मैसेज में ये बताएं, या आपके इनबॉक्स में ये वीडियो मिल रही है, कि आप फर्दर इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे दोनों चैनल्स एनिमल नेक्सस और MY फार्म को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ हमारी जो ऐप है एनिमल नेक्सस के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे, उसको भी डाउनलोड करें और उससे भी फ़ायदा लें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।